यहाँ मंगलाचरण करते हैं महर्षि वेदव्यास जी। 3 श्लोकों में भागवत जी का मंगलाचरण लिखा। ऐसी मान्यता है कि जिस ग्रंथ का मंगलाचरण जितना उत्कृष्ट होता है, वह ग्रंथ लोक परलोक में उतनी ही समृद्धि को प्राप्त करता है, उतना ही उसका लौकिक यश होता है। मंगलाचरण अच्छा होना चाहिए। बहुत से ऐसे ग्रंथ आपको मिलेंगे जिनका मंगलाचरण अच्छा न होने के कारण उनकी प्रसिद्धि नहीं हो पाई। किसी ने पूछा कि रामचरितमानस की इतनी प्रसिद्धि क्यों है? इसीलिए है क्योंकि मंगलाचरण बड़ा उत्कृष्ट है। और भागवत जी में 3 मंगलाचरण करते हैं। पहला श्लोक है जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वरात् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यस्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कहते हैं परम सत्य का ध्यान करो, आदेश है। अच्छा, ध्यान करने के लिए परमात्मा का कहा जा रहा है, तो मुझे लगता है संस्कृत व्याकरण में ध्यान के लिए धीमहि शब्द का प्रयोग नहीं है। जो लौकिक व्याकरण है इसमें ध्यान के लिए ध्यायेत शब्द है। ध्यायेत नित्यम महेशम रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम, है ना? तो ध्यायेत न कह करके धीमहि शब्द कह रहे हैं। सत्यम परम धीमहि। और धीमहि शब्द जो है वह लौकिक संस्कृत का नहीं है। फिर धीमहि शब्द है वेद का। और आप लोग खूब प्रचलन में जो दिन रात खास करके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 वर्णों के लिए जपने का खूब विधान लिखा गया। लोग जप रहे हैं कि नहीं तो भगवान जाने, लेकिन वर्णन है कि इनको जरूर जपना चाहिए। गायत्री, गायत्री में क्या है? धीमहि शब्द ये है ना, धीमहि धियो यो न, यही तो है। तो धीमहि शब्द वेद का है। और सबसे पहले कह रहे हैं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। जन्माद्यस्य यत, परमात्मा की प्राप्ति का एक सूत्र लिखा गया जिसका नाम है ब्रह्म सूक्त। और ब्रह्म सूक्त का पहला मंत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। पहला क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम जिज्ञासा का उत्पन्न होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं जगेगी तो परमात्मा ही नहीं, हम किसी को नहीं जान सकते। जानने की इच्छा प्रकट होना। ब्रह्मा को भी भगवान का दर्शन तब हुआ जब ब्रह्मा नाभ कमल के ऊपर आए और जिज्ञासा भई कि हम हैं कौन। तब जाकर के जिज्ञासा की शांति के लिए उन्होंने समुद्र की उस जल की लहरों के आपस में जो ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, 2 लहरों को टकराने से, वह क्या था? कहा 2 वर्ण उत्पन्न हो रहे थे, त और प। लहरें टकराती हैं आपस में तो तप 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 की आवाज आ रही थी। और वह लहरों के टकराने की आवाज सुन करके उन्होंने तप करना प्रारंभ किया। फलस्वरूप भगवान ने दर्शन दिया और चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया।
और ब्रह्म सूक्त का दूसरा मंत्र है जन्मादिश्यतः। उसी ब्रह्म सूक्त के दूसरे मंत्र से श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ कर रहे हैं महर्षि वेदव्यास। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतः, कहे जो परमात्मा। यहां ध्यान किसका है? इस भगवान का ध्यान है इस मंत्र में। इस श्लोक नाम है नहीं, कैसे कृष्ण भगवान का कह रहे हैं? नहीं है, कृष्ण भगवान का कहीं नाम ही नहीं है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतः चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यस्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कहाँ भगवान का नाम आया? कृष्ण भगवान का कोई लक्षण? देखिए, लक्षण दो प्रकार के हैं, एक स्वरूप लक्षण और दूसरा तटस्थ लक्षण। जैसे अब यहां समझने का प्रयास करिएगा। भागवत जी कथा प्रारंभ हो रही है और भागवत की कथा तो विद्यावताम परीक्षाम भागवत, विद्वानों का परीक्षण है भागवत। जैसे मिट्टी है कुम्हार के पास, तो कुम्हार के पास मिट्टी होती है, उसी मिट्टी से कुम्हार घड़ा बनाता है, उसी मिट्टी से चिलम भी बनाता है। बनाता है कि नहीं बनाता है? लेकिन चिलम को हाथ में लेकर के आप कह सकते हैं कि घड़ा है, न घड़े को हाथ में लेकर के आप कह सकते हैं कि चिलम है। क्यों? लेकिन उसके मूल जो स्वरूप का जो कारण है वह मिट्टी है, उसमें दो राय नहीं है। मिट्टी से ही घड़ा भी बना है और मिट्टी से ही कुछ भी बनाया आपने, है तो मूल में मिट्टी। तो उस परमात्मा का ध्यान है जिसके मूल होने के कारण ही यह पूरा संसार निर्मित। जन्म लिखा है जन्मादि, तो जन्म शब्द कह करके केवल जन्म नहीं है, जन्मादि कहने से जन्म, पालन और मृत्यु, जीवन और मृत्यु तीनों की बात करती है। उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों की बात करती है। जन्मादिश्य यतोऽन्वयादि, कहा वह परमात्मा जो जन्म का भी कारण है और जो मृत्यु का भी कारण है, लेकिन सब कुछ कारण होते हुए भी जो इतर है। जैसे भगवान ही जन्म देते हैं कि नहीं? भगवान जन्म, और भगवान ही हमारा पालन भी करते हैं और भगवान ही संहार भी करते हैं। लेकिन भगवान जन्म, पालन और संहार करने के बाद भी भगवान जन्म और मृत्यु के बंधन से अलग है कि नहीं है? कैसे? कहा जैसे कुम्हार के पास मिट्टी हो और उस मिट्टी से घड़ा बना दिया, तो क्या जो घड़े की मिट्टी है उतनी ही मिट्टी उसके पास है? नहीं जी, उसके एक अंश से उसने घड़ा बनाया, बाकी शेष मिट्टी अभी भी व्याप्त है कि नहीं? पर्याप्त अभी बची हुई है, इतर है भगवान। जन्मादिश्य यतोऽन्वयादि तरतः चार्थेषु विज्ञस्वराट्। देखिए शब्द है अभिज्ञ। अभिज्ञ का क्या अर्थ होगा? नहीं नहीं अभिज्ञ का अर्थ जो न जानता नहीं, अनभिज्ञ का अर्थ होता है जो न जानता हो। अभिज्ञ का मतलब है जो सब जानता है, वो अभिज्ञ है। अभिता जो शब्द है संस्कृत का, ये पंडित जी जानते, ये लोग तो ऐसे आदमी बैठे गए हमारे कुछ पूछो नहीं सकते हैं।
एक मंत्र आप लोग बोलते हैं भगवान को जब भोग लगाते हैं, कौन सा मंत्र बोलते हैं? तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव, यही तो। अच्छा, गोविंदम में द्वितीय विभक्ति क्यों आप लगा रहे हैं? वस्तु को भोग लगाना है कि भगवान को? तो देयम वस्तु गोविंदम, भोग तो वस्तु का है, तो जिसका होता है उसके साथ द्वितीय का प्रयोग होना चाहिए। क्यों? जिसका भोग लगाया जाए, कर्ता ने कर्म को जिसका भोग लगाने, हम वस्तु का भोग भगवान को लगा रहे हैं, भगवान के लिए हम भोग लगा रहे हैं, तो भगवान के लिए लगा रहे हैं, तो भगवान में चतुर्थी का प्रयोग होना चाहिए और वस्तु में द्वितीय का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन आपने वस्तु में वस्तु को एक वचन में रख दिया और भगवान में द्वितीय विभक्ति लगा दी। क्यों ऐसा किया आपने? व्याकरण की दृष्टि से गलत हुआ कि नहीं हुआ? नहीं गलत हुआ। गलत हुआ होता तो इतना दिन से लोग पंडित मंत्र बोल रहे हैं, कोई न कोई तो कहबे करता कि गलत हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि पाणिनि का एक सूत्र है, अभितः परितः, अभितः परितः हा प्रतियोगे द्वितीय। जहां अभितः चारों ओर, जिसके सापेक्ष में, जब चारों ओर के सापेक्ष में, परितः के सापेक्ष में हा प्रति किसी के लिए कहा गया हो, उस वस्तु के साथ, उस व्यक्ति के साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। ऐसा पाणिनि व्याकरण कह रही है। तो मैं निवेदन आप लोगों से कर रहा था कि अभिज्ञ का मतलब होता है जो सब जानता हो वह अभिज्ञ है। ते जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतः चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट। शब्द है स्वराट। जो अपने तंत्र में बधा हो वह स्वराट है। जो किसी के तंत्र में न रहता हो, जो स्वतंत्र रहता हो, वह क्या है? स्वराट। व्यक्ति कहता है कि भैया हम तो पराधीन आदमी हैं, जौन कहेंगे वही कर सकते हैं। जैसे कोई अफसर है तो उससे ऊपर भी अफसर होता है, वो चाह करके भी कुछ कर सकता है। नहीं, बड़े अधिकारी का आदेश है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। केंद्र सरकार का आदेश है, हाईकमान का आदेश है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि ना, भगवान के लिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि स्वराट है वो, जिसका अपना तंत्र है, तंत्र का निर्माता जो स्वयं है, और तंत्र बना करके भी जो उस तंत्र से अपने को पृथक रखा हुआ है। चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट। और तंत्र ऐसा मजबूत बनाया है महाराज कि ब्रह्मा विष्णु शिव भी जिसके तंत्र में फंस करके जिसके चारों खाने चित्त हो जाते हैं, ऐसी माया का निर्माण करा भगवान ने कि ब्रह्मा भी मोहित है कि नहीं है। भागवत की कथा है, ब्रह्म भगवान को गाल बालों के बीच में बैठ करके और देखा भगवान पा रहे हैं कढ़ी, जूठन प्रसादी श्री दामा के हाथ की, उसकी जूठन, ब्रह्मा को मोह हो गया। कौन नहीं मोहित हुआ? मोहिनी अवतार भगवान ने धारण किया, शिव जी पीछे पीछे दौड़ पड़े। मोहयंत यत् सूरयः तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये। जो अच्छे अच्छे को मोहित कर दे। ये वही श्लोक है जिसके लिए बड़ा घमासान हुआ। इस श्लोक पर बहुत घमासान युद्ध हुआ। हमारे अयोध्या के प्रकांड विद्वान श्री वासुदेवाचार्य विद्याभास्कर जी और जगत गुरु स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी के बीच में बड़ी बात छिड़ गई।
कारण ये था कि एक निग्रहाचार्य करके एक संत है तो अच्छे विद्वान व्यक्ति, और थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते रहते हैं अगर कहीं कोई कुछ गलत कह देता है शास्त्रों के संबंध में। तो उत्तर कांड को, मानस के उत्तर कांड को जगत गुरु जी ने प्रक्षिप्त कह दिया। कहा यह प्रक्षिप्त है, अलग से जोड़ा गया है, सीता निर्वर्षण नहीं है, सीता जी निकाली नहीं गई। तो उन्होंने बड़ा विरोध किया। फिर राम श्री जो जिस आप परंपरा के जगत गुरु हैं स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की भाष्य त्रय में फिर सीता निर्वर्षण का प्रसंग क्यों आया, उसका उदाहरण क्यों दिया उन्होंने। तो आप उसको भी प्रक्षिप्त मानते होंगे। अगर आप उसको भी प्रक्षिप्त मानते होंगे तो आप जो है श्री रामानंदाचार्य जी को भी आप प्रक्षिप्त मानते होंगे। तो उन्होंने चैलेंज दे दिया खुले मंच से कि अगर इनको शास्त्रार्थ करना तो मुझसे नहीं, मेरे चेलों से शास्त्रार्थ करना। अविष्णा करके बोल दिया। और चेलों में एक इस समय खूब फेमस हुए हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम वाले, वो भी उन्हीं के शिष्य हैं। और एक कथा भागवत में कह रहे थे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, और उस कथा में उनको तरतः चारथे सुभिज्ञ स्वराट, तरतः नहीं कह पाए, पूरा श्लोक नहीं बोल पाए। तो उसी का वीडियो किसी ने दिखा दिया और मामला वायरल हो गया। और विद्या भास्कर जी ने कह दिया कि ऐसे गधे पर बोली लगा रहे हैं जिसको चलना भी नहीं आता है, कह रहे हैं सीधे से शास्त्रार्थ कर। तो उस पर काफी विवाद हुआ। मैं बात ये कह रहा हूं, और काफी दिन तक मनमुटाव बना रहा। फिर धीरे धीरे सामंजस्य बैठा, हो जाता है ऐसा भी कभी कभी। विद्या दो तरह से लोग प्रयोग करते हैं विद्या का। हमारे यहाँ लिखा है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय। किसी को विद्या मिलती हो तो विवाद करता है महाराज। विद्या विवादाय, विवाद के लिए विद्या से। दूसरे कहा धन किसी के पास होता है, कोई परोपकार करता है और कोई धन का मद दिखाता है, लेकर के शैडो और 4 ठू गनर और लेकर के लोग घूमेंगे तो अपने आप को पावरफुल सिद्ध करने के लिए धन का, दूसरे का हड़प लेने के लिए लोग अपना बल प्रयोग करने लगते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय, मद के लिए। शक्ति अगर आ गई तो शक्ति परेशान परिपीडनाय, दूसरों को परेशान करने के लिए, दूसरों को पीड़ा देने के लिए उस शक्ति का उपभोग करने लगते हैं। लेकिन नहीं, यह साधु का लक्षण नहीं है। साधु पुरुष इन तीनों वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। कहा ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। साधु ज्ञान को बांटने में विद्या को लगाता है, धन का प्रयोग करता है दान करने में, लोगों को खिलाने में, और शक्ति का प्रयोग करता है दूसरे की रक्षा करने में। तो मैं निवेदन कर रहा था आप लोगों से, जन्माद्यन्वयादितरतः चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। कहा किस भगवान का ध्यान है? कहा सत्य भगवान का ध्यान, सत्य का ध्यान। अच्छा, गांव गांव में कथा होती है, कौन नारायण की कथा होती है? क्या नाम है उनका? कभी किसी को आपने झूठ नारायण की कथा सुनते देखा है? किसकी कथा होती है? सत्य नारायण की कथा होती है कि नहीं होती है? इसलिए सत्यम परम धीमहि
तेजो बार मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। कहा महाराज ये बताइए, ये संसार सत्य है कि झूठ है? कुछ लोग कहते हैं कि झूठ है, अब कुछ लोग कहते हैं सत्य है। देखिए, महापुरुष और हमारे सदग्रंथ यही कहते हैं कि संसार सत्य नहीं है और झूठ है। गोस्वामी जी ने भी कहा, भगवान भोलेनाथ की वाणी है, आहा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। भजन और जगत सब क्या है? सपना। तो सपना सच्चा होता है झूठा? न झूठ होता है ना, न झूठ होता है ना। भजन जगत सब सपना। संसार मिथ्या है। अच्छा, संसार मिथ्या है तो सत्य प्रतीत क्यों होता है? सोचने की बात है। संसार है मिथ्या, लेकिन संसार क्या मिथ्या लगता है? लगता तो सत्य है। और इतना सत्य लगता है कि भगवान ही मिथ्या लगने लग जाते हैं। लोग भगवान को ही मिथ्या मान बैठे हैं। इतना संसार में रुच पच गए हैं। क्यों? कहा ऐसे, कहा जैसे तेजो बार मृदाम यथा विनिमयो। विनिमय कहते हैं भ्रम। कैसे भ्रम हो जाता है? किसका? कहा अग्नि में जल का भ्रम। अग्नि में जल का भ्रम देखे कि नहीं कभी आप लोग? आग में जल का भ्रम होता है? हाँ, होता है। कहीं आग बहुत तेज जल रही हो, उसके ऊपर ऐसे आपको लहर दिखाई देगी, ऐसे लगेगा जैसे पानी की लहर। और अग्नि में जल का भ्रम और जल में स्थल का भ्रम। बरसात में खूब बारिश हुई हो और रात में आषाढ़ सावन का महीना हो और गड्ढा में पानी भरा रहता है, लेकिन रात में लगता है कि नहीं बराबर ही बा। और अचानक पैर जब वहां रख देते हैं तब पता लगता है कि छप्प से घुस गए हम पानी के अंदर। तो स्थल में जल का भ्रम, अग्नि में जल का भ्रम और जल में स्थल का भ्रम और स्थल में पुनः जल का भ्रम। रेत में भी मृग मरीचिका जिसको कहते हैं, घाम तप रहा होता है और मृग को, हिरन को लगता है कि सामने पानी रेगिस्तान में, और दौड़ता है तो आगे दिखता है और दौड़ता है और आगे दिखता है, और दौड़ते 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 उसी में गिर करके। क्यों? क्योंकि उसको भ्रम बना हुआ है। यद्यप उसको, जैसे एक बात और कह दे, मृग मरीचिका में हम व्यथित हैं। भगवान कहाँ? लोग खोजते हैं भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। लोग भगवान को खोजने के चक्कर में दिन रात दौड़ रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं विनय पत्रिका में कि आनंद सिंधु मध्य तव वासा और बिनु जाने कत मरिय प्रियासा। जैसे पानी में ही घर बनाए हुए हैं लेकिन जानकारी नहीं है, इसलिए प्यास से व्याकुल है, तो भ्रम हो जाता है।
ऐसे ही संसार में भी भ्रम बना हुआ। यह संसार सत्य नहीं है, सत्य का भ्रम है, सत्य का आभास है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। अब यहां मृषा शब्द का दो अर्थ है। मृषा मतलब होता है, मृषा मतलब होता है झूठ, और अमृषा मतलब होता है सत्य। यत्र त्रिसर्गो मृषा, तो जो यत्र त्रिसर्गो मृषा जो शब्द लिखा है यहां भी अशब्द, यह झूठ होते हुए भी सत्य है, ये भी सत्य है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम। कहा कुहक कहते हैं अंधकार को, जिसके स्मरण मात्र से यह भ्रम का अहम अंधकार, जिसकी कृपा मात्र से इस भ्रम का अंधकार चला जाए, ऐसे परमात्मा का ध्यान करो, भी महसूस सत्य का ध्यान करो। किसी ने कहा भगवान कैसे मिलेंगे? खूब माला लेकर के जपिए भगवान मिल जाएंगे। नहीं, तब खूब सवेरे संध्या 10 रुपया 20 रुपया पैकेट वाली अगरबत्ती से लगाना भगवान मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। फिर कब मिलेंगे? कहा भगवान मिलेंगे तब, कहा जब भगवान कृपा करेंगे तब। जब भगवान कृपा करते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं संत विशुद्ध मिलहि परितेहि और चितमहि राम कृपा करी जे। भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं उसको संत का दर्श हो जाता है, और संत का जब दर्श हो जाता है तो भगवान का भी दर्शन हो ही जाता है।